हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक इंटरव्यू सीरीज़ की, जिसमें हम पत्रकारिता से जुड़े हुए अलग अलग माध्यमों के विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनका फ़ायदा पहुंचेगा हमारे जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनको। बहुत सारे विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उन एक्सपर्ट्स का जो देश के अलग अलग मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अटल तिवारी, जिनका अपार अनुभव है प्रिंट मीडिया में, हिंदुस्तान अखबार में और अमर उजाला में उन्होंने लंबे समय तक बतौर उप संपादक काम किया है। और जो कि आज का हमारा विषय है उप संपादक के क्षेत्र में करियर और किस तरह विद्यार्थियों में कैसी स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह के चैलेंज आते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अटल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान फेस की होगी, वो आज हमारे जो ऑडियंस है उनके साथ वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर अटल तिवारी का मैं बेहद स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का जी जी कि आपने ये सीरीज शुरू की है। तो सर, सबसे पहली बात तो जो उप संपादक का करियर है, जो आज के बच्चे हैं वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि उप संपादक बतौर कुछ होता है। अगर कोई फ्रेश बच्चा होता है, वो उसके दिमाग में जो बात होती है वो एक रिपोर्टर के तौर की ही बात होती है या एक एंकर के तौर की ही बात होती है। लेकिन अगर पूरी पत्रकारिता को ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो उप संपादक की होती है। अगर पत्रकारिता का इतिहास उठा के देखें, मतलब आधुनिक भारत का, जो आपको समाचार संपादक मिलेंगे, संपादक मिलेंगे, जो दोनों का रेशियो अगर निकाल के देखा जाए रिपोर्टिंग से आने वालों का और मतलब संपादन से आने वालों का, तो ज्यादातर हिस्सा संपादक, समाचार संपादक, सहायक संपादक जो बनने वालों का है वो संपादन क्षेत्र से है। क्योंकि जो उप संपादक हमारा होता है उसका जो दायरा होता है, उसकी जो जानकारी का, उसकी जो पत्रकारी गुणों का वो बड़ा होता है। वो देश की खबरें देखता है, वो राज्य की खबरें देखता है, वो जिले की खबरें देखता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न देशों की खबरों से उसका वास्ता होता है। जो रिपोर्टर होता है उसका वास्ता इस तरीके से नहीं होता है। उसका वास्ता अपनी बीट से संबंधित खबरों का रोज बरोज होता है। हाँ, ये बात अलग है जब कभी भविष्य में उसकी बीट बदलती है। मसलन जैसे कोई रिपोर्टर है, वो क्राइम देखता है और तो उसका रोज का वास्ता क्राइम की खबरों से होता है। भविष्य में वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 2 साल बाद वो क्राइम से हटा के शिक्षा में भेज दिया जाए, तब उसका वास्ता शिक्षा की खबरों से हो जाता है। लेकिन उसका एक साथ, जिस तरीके से उप संपादक का जो बड़ा कैनवास होता है, एक साथ में उसका बड़ा कैनवास, इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि एक ही साथ में रोज इस तरीके की खबरें छपती हैं अखबार या टीवी में या रेडियो में या सोशल मीडिया। तो कभी उसको खबर मिल जाएगी लोकल की, कभी उसको मंत्रालय की, सरकार से संबंधित, कभी उसको विदेश की खबर मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसका वो होता है जो रिपोर्टर का नहीं होता है। जी अच्छा, दरअसल ये आज की जो स्टूडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, नई जनरेशन है, वो आप कह लीजिए कि या तो वो टेलीविजन जर्नलिज्म को देखकर, उसकी चकाचौंध को देखकर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका रुझान प्रिंट मीडिया की तरफ होता है। तो मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग सब एडिटर के तौर पर कोई भी विद्यार्थी आता है, सिर्फ जर्नलिज्म का ही नहीं, दूसरा भी, तो उसमें एक बेसिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होती है आमतौर पर? सर, अगर पहले की बात करें तो पहले तो डिग्री की कोई बहुत अहमियत थी, क्योंकि डिग्री संस्थान या शिक्षा संस्थान पत्रकारिता में होते ही हैं। अगर आपको देश, समाज, राज्य, जिले की समझ है और आप अगर लिख लेते हैं, लिखना आपको आता है, आपकी व्याकरण जो दोष जो है आपके लिखने में वो नहीं है, तो आप पत्रकार बनने लायक हो जाते होते थे।
ये बात मतलब मैं इसलिए संदर्भ में कह रहा हूँ, ये बात 2002, 3, 4, 5 तक मेरे कई दोस्त ऐसे रहे हैं जिनको इसी आधार पे नौकरी मिली। ठीक है, पता लगा आप संपादक से मिलने गए, किसी संपर्क से पता चला कि आपके यहाँ उस संपादक के न्यूज हाउस में जगह खाली है। उस संपादक ने पूछा कि आप कैसे आए हैं, किसने आपको बताया, कहाँ से आए हैं, किस संसाधन का इस्तेमाल करके आए हैं। पता लगा, उससे आप बात करते रहे संपादक, और अंत में संपादक ने अपने पीओ को बताया कि इनको 2 पेज दे दीजिएगा और इन्होंने जो हमको बताया है उसकी एक रिपोर्ट ये लिखकर सबमिट कर दें और उसके आधार पे फैसला हो जाएगा कि आपको नौकरी यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से पत्रकारिता की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, लोगों में जागरूकता आई, जो न्यूज हाउस हैं उन्होंने एक आधार बनाया नियुक्ति का कि डिग्री जरूरी है, तो अब एक तरीके से पत्रकारिता में डिप्लोमा और डिग्री जरूरी हो गई है। तो वो इंटर के बाद जो बच्चे आते हैं, कुछ 5 साल के कोर्सेज शुरू हो गए हैं जो कम है, कुछ मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे 3 साल के कोर्स शुरू हो गए। 1 साल के डिप्लोमा बहुत संस्थान चलाते हैं, तो उसमें जो बेसिक चीजें हैं जो नए बच्चों को वो बताई जाती हैं कि किस तरीके से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो रिपोर्ट आती है उसमें कौन से सवालों के जवाब दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, वो आगे की बात है। तो लेकिन आज जो मूल बात ये है कि आज की डेट में पत्रकारिता की नौकरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिग्री, चाहे वो 3 साल की हो, चाहे वो 5 साल की हो, चाहे वो 1 साल की हो, वो होना जरूरी। ओके। अच्छा, अगर बात क्वालिफिकेशन से आगे की करें तो जब विद्यार्थी इसमें आता है, जर्नलिज्म का ही विद्यार्थी क्यों ना हो जी, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थी एंकर और रिपोर्टर बनना चाहते हैं जी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो एडिटिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी या उन विद्यार्थियों में किस तरह की स्किल्स होनी चाहिए, अब ये बताइए हमें। जी, पहली चीज तो ये जो मैंने पहले वाले सवाल में एक लाइन दोहराई थी कि आज के विद्यार्थियों के साथ एक दिक्कत है, मैं विद्यार्थियों को लेकर नकारात्मक बिल्कुल नहीं, वो दिक्कत ये है कि थोड़ा व्याकरणिक दोष ज्यादा है। जो आज के बच्चे आ रहे हैं उसमें व्याकरणिक दोष ज्यादा है। पत्रकारिता में अगर आपको आना है तो आपको ये व्याकरणिक दोष दूर करना होगा, चाहे आप वो 6 महीने में कर लें, 1 महीने में कर लें, 3 साल में कर लें। अगर आप इसको नहीं दूर करेंगे तो आप जिस भी न्यूज हाउस में जाएंगे, जिस भी संस्थान में जाएंगे, टीवी न्यूज चैनल में जाएंगे, रेडियो स्टेशन में जाएंगे, अखबार में जाएंगे, पत्रिका में जाएंगे या वेबसाइट में जाएंगे, कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है जिसमें व्याकरणिक दोष की कॉपी शामिल की जाती हो। कोई भी संस्थान व्याकरणिक दोष की कॉपी नहीं लेगा और उसको लेकर आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आपकी गलतियों की ओर इशारा किया जाएगा। कई बार तो बड़ा मतलब हार्श तरीके से बताया जाता है कि भाई अगर आपको ये दोष दूर नहीं करना था, आपको ये नहीं सीखना था, तो आप क्यों आगे पत्रकार बनने में। तो वो एक पहली जरूरत है कि वो, हालांकि वो यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाने की या सीखने की नहीं, वो कक्षा 5, 6, 7, 8 के लेवल पे। लेकिन अब अगर वहाँ लापरवाही हो गई और अभी तक आप नहीं उन दोषों को दूर किए हैं, तो ये पहली जिम्मेदारी उस बच्चे की बनती है। और ये वो बच्चा जिन शिक्षकों के साथ पढ़ रहा है उससे इतना गुथ जाए, ठीक है, क्लास के बाहर, क्योंकि क्लास में तो आप किसी पाठ्यक्रम में ये दिया नहीं जाता है, चाहे वो 1 साल का डिप्लोमा हो, चाहे 3 साल की डिग्री हो, चाहे 5 साल की हो, कि वहाँ आपको व्याकरण पढ़ाई जाएगी। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है और उस टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्लास से बाहर समय लेकर, थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेकर, नहीं सारे बच्चे सीखना चाहते हैं, 2 बच्चे सीखना है चाहते हैं, 5 सीखना चाहते हैं, 3 सीखना, तो वो ग्रुप में आके उस टीचर को पकड़ लें जो थोड़ा सा इस विषय पर काम कर सके। तो सबसे पहला है कि व्याकरणिक दोष दूर होना चाहिए। उसमें जो सामान्य सी बातचीत है कि एक वचन बहुवचन का ज्ञान होना चाहिए, उसमें जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बच्चा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता है, हम सारे लोग उसी तरीके से एक्सरसाइज करके पढ़े हैं कि शीशे का इस्तेमाल हमारे घरों में सजने संवरने और बाल काटने के लिए होता है, लेकिन शीशे का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल
पढ़ाई के लिए अपने दोषों को दूर करने के लिए भी होता है। पत्रकारिता में जो आज की पीढ़ी है वो इस बात को नहीं जानती है और शायद वो उतनी एक्सरसाइज करना चाहती नहीं। आप अगर कोई शब्द किसी शब्द को लेकर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है, दुविधा है, तो आप शीशे के सामने खड़े हों, जोर जोर से 10 बार उस शब्द को बोलें कि है या है, राम आता है या राम आता है। ठीक है, आप 10 बार बोले, 5 बार बोले, छठी बार आपके दिमाग से, दिल से आवाज आएगी नहीं, राम आता है। ठीक है, बहुत सारे राम आते हैं या आते हैं, बहुत सारे राम आते हैं। तो इस तरीके से चीजों को, दोषों को दूर किया जा सकता है। ओके। अच्छा, तो आपके मतलब हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रामर, और उसके बाद बाकी सारी जो स्किल्स एक रिपोर्टर में होनी चाहिए या एक जर्नलिस्ट में होनी चाहिए, वो भी सब एडिटर में जरूरी है। जी, उसका एक बिंदु सर और है, ये चीजें जब आप सीखे होते हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग आपकी पहली जरूरत पड़ती है। हिंदी टाइपिंग जो बच्चे आज के हैं वो मंगल और यूनिकोड सबको लगभग आता है। जी। ठीक है, क्योंकि आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पे टाइप करना होता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ी और बड़े कैनवास की तैयारी की बात करता हूँ बच्चे के लिए। मंगल और यूनिकोड आपको टीवी न्यूज हाउस में तो काम कर जाता है, आप रेडियो स्टेशन में काम कर जाता है, कई अखबार हो सकता है आपको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर आपको काम करना है तो आपको मूल टाइपिंग हिंदी की आनी चाहिए। होता क्या है कि हम जब मूल टाइपिंग, थोड़ा सा ये भी है कि मूल टाइपिंग सीखने में थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, थोड़ा बोरिंग है। अगर 10-15 दिन शुरुआती जो बैठना है थोड़ा सा बोझिल लगता है। लेकिन अगर उसको आप सीख लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी एक थाती हो जाती है। ठीक, अगर नहीं सीखते हैं तो मंगल और यूनिकोड को जब आप कन्वर्ट करते हैं उस अखबार के फॉन्ट में, तो 1% या 2% अक्षर जो हैं वो बदल जाते हैं। जी, बिल्कुल। अब अगर वो 1 या 2% अक्षर बदल गए तो सवाल यह है कि हम मतलब अगर सब एडिटर हैं तो उसको तो हम कर नहीं पाते हैं। तो उस 1-2% अक्षर को सही कौन करेगा? बिल्कुल, क्योंकि कारपोरेट हाउस आज की डेट में तो खर्चा कम करने पे प्रयास में रहते हैं। मल्टी टैलेंटेड लोगों पत्रकारिता का जमाना आ गया, आप जानते हैं। लेकिन 1-2% तो न्यूज हाउस इस पे आपत्ति करते हैं, खास करके अखबार वाले, प्रिंट वाले, जहाँ पे ज्यादा खबरें रोज लिखनी होती हैं। वो कहते हैं भाई 1 या 2% जो अक्षर बदल गए हैं इसको कौन सही? अब या तो एक एक्सपर्ट, एक जो है उप संपादक इस तरीके का रखा जाए जो कर सारा जो कन्वर्ट वाले 1-2% है। पता लगा 25 लोग हैं, उसमें 25 में से 10 लोगों को मूल टाइपिंग नहीं आती, तो 10 लोगों के 1-2% अक्षर कौन सही करेगा? तो इसलिए मैं इस बात को प्रोत्साहित करता हूँ नई पीढ़ी के बच्चों के लिए, नए पत्रकारों के लिए, कि वो रेमिंगटन कीबोर्ड कृतिदेव 010 फॉन्ट सीखें। ठीक है, वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि कृतिदेव 010 फॉन्ट अगर आपको आ गया रेमिंगटन कीबोर्ड के साथ तो आप पूरी मार्केट के लिए उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि रेमिंगटन कृतिदेव 010 फॉन्ट हर जगह अवेलेबल हो जाता है, वो फ्री 1 से 1 मिनट लगता है आपको डाउनलोड होने। और दूसरी चीज है, ठीक है, अगर रेमिंगटन कीबोर्ड के साथ कृतिदेव 010 फॉन्ट आ गया तो जितने भी अखबार हैं उसका आप 99% फॉन्ट कवर कर लेते हैं। 1% जो बचता है तो 3-4 दिन में आप उनके यहाँ जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो वो कमी दूर हो जाती है। तो ये टाइपिंग, फॉन्ट, ये समझना बहुत जरूरी है। और जब आप इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वर्ड पे ही टाइप करेंगे तो वर्ड आ ही जाएगा आपको। ठीक है, मंगल यूनिकोड आप सीखे ही होते हैं तो वो आपका प्लस होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा अटल जी, एक चीज और बताइए कि जैसे आपने ग्रामर से शुरुआत की, सब एडिटर की अगर किसी की स्किल्स की बात करें तो उसकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, फिर उसमें हिंदी टाइपिंग अवश्य होनी चाहिए। इनके साथ जब एक सब एडिटर का जो मुख्य काम होता है वो होता है डिजाइनिंग का, तो उसको कौन से सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग आनी चाहिए, कोरल ड्रा, इनडिजाइन, या आज की मार्केट में किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको बच्चों को सीखना चाहिए जो सब एडिटर की कोर्स के लिए आना चाहते हैं? जी सर, मैं उसके पहले क्वार्क पे हम लोग पहुंचे, उसके पहले हम लोग एक बिंदु पे और डिस्कस करते हैं कि क्वार्क तब आएगा जब हम खबर संपादित कर लेंगे तब।
तो रिपोर्टर खबर लिख देता है जी। या एजेंसी की खबर हमको उठा लेते हैं, मिल जाती है। मतलब आपका इंचार्ज उप संपादन जो के तौर पे जो बैठा है उसका एक इंचार्ज बैठा है, चीफ सब एडिटर, जिसको हम हिंदी में मुख्य उप संपादक कहते हैं जी। तो वो हमको खबर असाइन करता है कि प्रदीप जी ये खबर एडिट करेंगे, अटल जी ये खबर एडिट करेंगे, अंकिता जी ये खबर एडिट करेंगे। जी। तो सबसे पहले हमें उस खबर में उस उप संपादक को 6 सवालों का जवाब देना जी। कि वो उस खबर में 6 सवालों का जवाब दिया गया है या नहीं दिया गया है। वो 6 सवाल कौन से हैं कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अगर ये 6 सवाल उस 6 सवालों का जवाब उस खबर में नहीं दिया गया है, ये देखना उप संपादक का ही मुख्य काम है। जैसे ही उप संपादक के हाथ में खबर जाती है, रिपोर्टर 50% अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाता है। ठीक है, क्यों इसलिए मुक्त हो जाता है कि उसके ऊपर ये लेयर बैठी हुई जो कमियों को, कमजोरियों को सही करेगी और जो 6 सवालों में मिसिंग सवाल है, 1 सवाल 2 सवाल, उसके जवाब उस संबंधित रिपोर्टर से दोबारा पूछेगा और पूछेगी। ठीक है, वो कंप्लीट करेगा। अगर वो नहीं हो पाता है तो उसको ये राइट है उप संपादक को कि अपने वो इंचार्ज से बात के उस खबर को होल्ड करते हैं। क्योंकि अगर ये 6 सवालों का जवाब नहीं होगा तो उसमें दोष उस खबर में, और उसमें वर्जन नहीं, इन 6 सवालों के जवाब में वर्जन नहीं होगा। खबर में जो वर्जन की जरूरत होती है, घटना कहाँ हुई, उसका समय क्या है, कौन लोग प्रभावित लोग हैं, ये सारे जवाब नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कमी आएगी। इसको हम पत्रकारिता में इसको 6 ककार के रूप में जाना जाता है। जो मैंने ऊपर क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको पत्रकारिता में 6 ककार के नाम से जाना जाता है। अब जैसे मैं जिसको हम 5W1H बोलते हैं, जी इंग्लिश में यही कहते हैं। अब हम एक जैसे घटना के तौर पे लेते हैं कि आज एक मकान जैसे पुरानी दिल्ली में ढह गया, चांदनी चौक में। उसमें पता लगा कि 4 मरे 12 घायल। ठीक, तो क्या है 4 मरे और 12 घायल। कौन थे वो? कौन का जवाब मैंने, वो नागरिक थे, आम नागरिक थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, क्या थे। ठीक है, कब? मैंने गुरुवार की सुबह, आज गुरुवार है तो गुरुवार की सुबह कितने बजे की घटना है। कहाँ? मैंने दिल्ली के चांदनी चौक में घटना हुई है। ठीक है, कैसे हुई? मकान ढहने से हुई। मकान क्यों ढह गया, मतलब मकान क्यों ढह गया? तो मकान जर्जर, हालत खराब थी। उस अपनी उम्र वो मकान पूरी कर चुका था। मकान मालिक को चाहिए था कि ये घटना होती, उसके पहले जब वो उम्र पूरी कर चुका था तो उसको दोबारा बनाने का प्रयास करता या उससे निकल लेता। तो पूरा परिवार इस तरीके से तबाह हो गया। तो ये एक घटना है जिसमें 6 ककारों का जवाब आपको मिल गया। अगर हमारा सब एडिटर जो उप संपादक है, उसकी जो सबसे पहली जो जरूरत है, जो ऊपर के तकनीकी बिंदु आप समझ लिए हैं, उसके बाद है यही 6 सवाल यानी 6 ककार। इसको अगर आप जितनी संजीदगी के साथ हमारे नए विद्यार्थी सीख लेंगे, उतना ही संजीदगी के साथ वो खबर एडिट कर लेंगे, खबर को संपादित कर लेंगे। ठीक है, एक थोड़ी सी इसमें और बात की, जो पहले 4 ककार वो पहले पैराग्राफ में आते हैं, उसमें सूचनात्मक जानकारी दी जाती है और तथ्य की जानकारी दी जाती है। फिर बॉडी, अगली बॉडी, खबर की बॉडी बढ़ती है और समापन आता है। उसमें 2 ककार, शेष जो 2 ककार हैं, क्या और कैसे, उनका जवाब आता है। उसमें विवरण होते हैं, व्याख्या होती है, विश्लेषण होता है, दूसरे पहलू शामिल होते हैं। तो ये 6 ककार के आधार पे पूरा एक समाचार, एक पूरी खबर तैयार होती है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात संपादन में उप संपादक के लिए लागू होती है। उसके बाद जब खबर संपादित हो जाती है, और एक नहीं तो पूरे अखबार की जब खबरें संपादित हो जाती हैं, तब अगला चरण। जी। ओके, अच्छा, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। जी। कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर सीखे हैं विद्यार्थी?
सॉफ्टवेयर वही जो मैंने बताया कि अगला चरण आता है इसके बाद डिजाइनिंग का। तो उसमें जो अधिकांश अखबार, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, मराठी का हो, तेलुगु का, किसी भी भाषा का, वो सारे क्वार्क एक्सप्रेस में काम करते हैं। जहाँ तक डिजाइनिंग की बात है, तो डिजाइनिंग में जब तक मैं काम कर रहा था एज ए सब एडिटर, तो डिजाइनिंग में क्वार्क एक्सप्रेस जो सॉफ्टवेयर है जिसपे सारे अखबार हिंदुस्तान के डिजाइन होते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, मराठी का हो, बांग्ला का हो, तमिल, किसी भी भाषा की, अधिकांश अखबार सब क्वार्क एक्सप्रेस पे ही डिजाइन होते हैं। लेकिन अभी कुछ अखबारों में इन डिजाइन के नाम से एक सॉफ्टवेयर आ गया है। कुछ अखबार इन डिजाइन पे भी नामक सॉफ्टवेयर पे भी डिजाइन होने लगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर बच्चे को क्वार्क आता है, क्वार्क एक्सप्रेस उसने सीख लिया, तो वो इन डिजाइन पे भी काम कर सकता है। लगभग सारे फीचर जो है लगभग सेम है। तो क्वार्क चूंकि सब जगह आसानी से उसका क्रैक वर्जन मिल जाता है बच्चों के सीखने के लिए, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जो नए बच्चे आए वो टाइपिंग जरूर सीख लें, और टाइपिंग के बाद प्रिंट के लिए अपने को तैयार करने के लिए क्वार्क जरूर सीख लें। उतनी सुविधाएं तो नहीं है जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है, क्रैक में उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन इतनी मिलती हैं कि वो बेसिक चीजें सीख लेता है। तो ये इस तरीके से अगर वो जैसे बेसिक चीजें हैं कि क्वार्क एक्सप्रेस पे पेज वो खोल लेता है और उस पे खबर गेट करा लेता है, कैप्शन लगाना, फोटो गेट करा लेता है, फोटो में कैप्शन लगाना जान जाता है, तो ये सारी बेसिक, कहाँ पे लीड लगनी है, कहाँ पे सेकंड लगनी है, कहाँ पे एंकर लगना है, कहाँ पे टीसी लगनी है, कहाँ पे टीसी लगनी है, कहाँ पे सिंगल कॉलम लगनी है, कहाँ पे संक्षेप खबर लगनी है, इन खबरों को हम पेज डिजाइन करते समय हम लीड को तो लीड ही कहते हैं, लेकिन जैसे डीसी, टीसी, डीसी माने डबल कॉलम, टीसी माने ट्रिपल कॉलम, एससी माने सिंगल कॉलम, ठीक है, एंकर माने जो सबसे नीचे बॉटम स्टोरी होती है, वो थोड़ा सॉफ्ट स्टोरी होती है, वो किसी क्या कहते हैं मानवीय आधार पे कोई स्टोरी लिखी गई, कोई राजनीति का विश्लेषण लिखा गया है, किसी घटना को लेकर विश्लेषण लिखा गया, वहां पे कोई हार्ड खबर, अगर कोई बहुत मजबूरी नहीं फंस गई है, तो वहां पे हम हार्ड खबर कोई नहीं लेते। हार्ड खबर हम ऊपर के ही पोर्शन में, बॉटम के ऊपर, एंकर के ऊपर ही लेते हैं। तो ये एक तरीके से अगर बच्चा थोड़ा सा 10 दिन 8 दिन बैठ जाता है, तो क्वार्क उसको काम भर का, मतलब बेसिक चीजें उसको सारी आ जाती हैं। फिर बाद में उसको प्रैक्टिस पर है, कितना वो प्रैक्टिस करता है। मूल रूप से अगर शुरुआती फेज में अगर ये माना जाए, तो ये माना जाता है कि अगर 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पन्ना बच्चा काम भर का डिजाइन कर लेता है, तो वो ठीक है। बाद में क्योंकि उसका थोड़ा सा रेशियो 55 मिनट 50 मिनट तक आ जाता है, जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है, तो ये है। लेकिन उसके लिए, डिजाइन के लिए उसका थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बताता हूँ कि A4 साइज का पेपर ले लीजिए, उस पे 8 कॉलम बना लीजिए पेंसिल से, और 8 कॉलम जब बन जाएंगे तो आप पेंसिल से थोड़ा 1-2 दिन 3 दिन अखबार गंभीरता से देख लें कि किस तरीके से खबरें कहाँ डिजाइन हो रही हैं। तो पेंसिल से ही उस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों को, जैसे कि लीड खबर है, ये यहाँ पे 10x4 कॉलम हम लगाएंगे, फिर 4 कॉलम के बाद में हम सिंगल कॉलम लगाएंगे, फिर सिंगल कॉलम के बाद इधर 4 1 5 कॉलम होंगे, और राइट साइड में हम 3 कॉलम की फोटो लेंगे। तो फिर सेकंड लेयर में हम इस तरीके से करेंगे। पेज जो है फ्लैट बटना नहीं चाहिए, पेज को ब्रेक होना चाहिए, ऐसा डिजाइन हो कि पेज में ब्रेक आएगा, ठीक है। क्योंकि जो मौजूदा समय का जो डिजाइन चल रहा है वो ब्रेक डिजाइन वाला चल रहा है। अखबार मतलब फ्लैट जो है 5 भागों में पेज को बांट देंगे तो खराब लगेगा। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज जो पेंसिल और कागज और कॉलम वाली है, ये कर लेना चाहिए। उसके बाद जब आप पेज खोलते हैं, तो सबसे पहले जो आप मैनुअल एक्सरसाइज घर में किए हुए हैं, तो सबसे पहले हम
देखते हैं हमारे पास खबरें क्या है। जी। हमारा जैसे मान लीजिए आपने आज अमर उजाला पेज डिजाइन कर रहे हैं, 4 नंबर पेज आपको दिया गया है। आप अभी फ्रेश पहुंचे हो तो पहला नंबर नहीं दिया जाएगा, 3 नंबर नहीं दिया जाएगा या 5 नंबर नहीं दिया जाएगा, तो कोई भी पेज आपको दिया गया तो मसलन आप पहले देखिए कि आपके जो इंचार्ज हैं उन्होंने कितनी खबरें आपके पन्ने पे डाली जी। और कितनी खबरें डाली हैं उसमें से एक आप लिस्ट बनाते हैं टॉप 5 की, एक आपका इंचार्ज भी बनाता है जी। तो टॉप 5 में कौन सी लीड है, कौन सी सेकंड लीड है, कौन सी एंकर है, ये आपने एक अपने नोट पैड पे मेंशन कर रखा और उसके हिसाब से आपने देखा कि खबरें इतनी हैं, तो इतनी खबरें हो सकता है जितनी जगह हो उससे ज्यादा खबरें डाल दी गई। तो आपको जो एक टर्म आता है पत्रकारिता का पाठ्यक्रम पढ़ते हुए कि पेज एडिटिंग क्या है, तो वहां पे आपको पेज एडिटिंग एक बार करनी पड़ती है कि खबर हमने जब एडिट की थी तो बड़े के हिसाब से प्लान की थी, बड़ी स्पेस के हिसाब से प्लान की, लेकिन विज्ञापन का दबाव थोड़ा बढ़ गया है आज, तो हमें खबरें खपानी ठीक है, तो हमें पेज एडिटिंग करनी है। थोड़ा सा इस बात को जल्दी में ध्यान रखते हुए कि खबर का तत्व मरने ना पाए और खबर थोड़ा छोटी हो जाए, एडिट कर दिया जाए। तो ये हम खबरें देख लेते हैं कि कितनी खबरें डाली गई, फिर हम लेआउट खींचते हैं, खबरों के हिसाब से लेआउट खींच लेंगे और उसके बाद हम डिजाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया। आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि जैसे हमने पूरी प्रोसेस को समझा, सब एडिटर में क्या स्किल्स होनी चाहिए। अब जो अगला क्वेश्चन आता है और बहुत सारे जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि अगर वो एज ए सब एडिटर इस प्रोफेशन में आते हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है और वो सैलरी कहाँ तक जा सकती है, मतलब बच्चे कितने उम्मीद करें कि उसमें सैलरी का सेटअप क्या होता है एज ए सब एडिटर। एक तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि संपादन में करियर की संभावनाएं क्या? जी 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 ठीक है। जैसा मैंने शुरुआती फेज में बताया था कि आज का जो बच्चा आ रहा है वो टीवी का जो ग्लैमर है उसके प्रभाव में रहता है, तो उसको जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो ध्यान में रहते हैं कि हमको ये बनना है, हमको रवीश कुमार बनना है, हमको सुधीर चौधरी बनना है, हमें अंजना ओम कश्यप बनना है, ठीक है, हमें आफा खानम बनना है, अगर हमें जो है इस तरीके के नाम उसके दिमाग में होते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानता है या अभी उसको किसी ने बताया नहीं है कि ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो कितनी एक्सरसाइज से पहुंचे, कितनी इन्होंने पढ़ाई की, कितनी अपनी नींव मजबूत की। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चे को नींव मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है। नींव मजबूत कैसे होती है? वो नींव मजबूत प्लस हमने जो वो बात बताई थी कि जो सब एडिटर होता है उसको कई भागों में बटा होता है। जी ठीक है। जैसे आम तौर पे रिपोर्टर का विभाजन होता है, रिपोर्टिंग सेक्शन का विभाजन होता है, उसी तरीके से सब एडिटर जितने होते हैं उनका विभाजन होता है। ये हम लोग इसमें बीच में नहीं जोड़ पाए। जैसे कुछ सब एडिटर पहले पन्ने पे काम करेंगे जहाँ पे पहला पन्ना बनता है, देश का पन्ना बनता है, विदेश का पन्ना बनता है, एडिटोरियल पेज बनता है। वो सब एडिटर न्यूज हाउस में सबसे ज्यादा तेज माने जाते हैं। उनका देश, दुनिया, देश की पॉलिटिक्स, देश की पूरी राजनीति, पाकिस्तान जो आपकी सीमाई देश हैं, पाकिस्तान जैसे भारत का जो सीमाई देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, इन देशों की परिस्थितियां प्लस जिन देशों से आपका व्यापार, आयात और निर्यात जुड़ा होता है, उन देशों की नीतियों को मतलब ओवरऑल वैश्विक परिदृश्य उसको ऐसे जो पहले पन्ने पे या देश विदेश पे जो काम करते हैं सब एडिटर, उनका इस तरीका का कैनवास होता है, बड़े फलक की जानकारी आपको करनी होती है। उसी में एक हिस्सा उप संपादकों का लोकल डेस्क के लिए होता है, जो लोकल शहर के पन्ने बनते हैं, जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो पन्ने बनते हैं वो लोकल खबरों के लिए बनते हैं। तो 1-6-7 उप संपादकों की टीम लोकल डेस्क पे काम करती है। इसी तरीके से 1 या 2 सब एडिटर जो है बिजनेस डेस्क पे काम करते हैं, 2-3-4 सब एडिटर स्पोर्ट्स डेस्क पे काम करते हैं, 2-3 सब एडिटर जो है
जो राजकाज का पन्ना होता है, जो सरकार से संबंधित मंत्रालयों से संबंधित खबरें संपादित करते हैं, वहां काम करते हैं। रही बात कैरियर की और सैलरी की, जब आप शुरुआती फेज में आते हैं तो आप बतौर इंटर्न, बतौर प्रशिक्षु उप संपादक के तौर पे किसी भी न्यूज हाउस में भर्ती होते हैं। तो सबसे पहले आपकी ये जरूरत होनी चाहिए कि हमको कोई अपने न्यूज हाउस में पैर रखने की जगह दे। वहां पे आप जो है मार्केटिंग करने में की स्थिति में या मोल भाव करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों से, खास करके प्रशिक्षु संवाददाता जो हैं, जो जाएंगे, वो अगर बेसिक चीजें, टाइपिंग, क्वार्क, पढ़ाई लिखाई वाला, वो सारी चीजें अगर आपको आती हैं और जो प्रशिक्षण का कार्यकाल है, इसको बहुत गंभीरता से करना चाहिए। अगर इस बार प्रशिक्षण कार्यकाल को आप बहुत गंभीरता से कर लेते हैं तो आपको नहीं लगता है कि इससे कुछ होगा, लेकिन पूरे न्यूज हाउस जो आपका इंचार्ज है, जो संपादक है, उसकी नजर आप पर पूरी तरीके से रहेगी कि अगर 10 बच्चे एज ए ट्रेनी हमारे यहाँ आए हैं तो उसमें कौन से बच्चे हमें दो रखने हैं। तो अगर बच्चा उस कार्यकाल को, उस समय को बहुत गंभीरता से करता है तो वो वहीं से पिक हो जाता है, वहीं से वो बच्चा उठा लिया जाता है कि नहीं, आप मेरे यहाँ नौकरी करेंगे, आपको मैं अभी ज्यादा तो पैसा नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आपका आने जाने का, खर्चे का, रोज खाने का, चाय नाश्ते का, मैं मतलब किसी को 5,000 मिल जाएगा, किसी को 10 मिल जाएगा, कोई पैमाना नहीं है सर, ठीक है, किसी को 15 मिल जाएगा, किसी को 20 मिल जाएगा, फिर आगे तो कोई इसकी सीमा नहीं। मैंने कहा कि लाखों रुपए के पैकेज पे भी काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े नाम, ये सारे लोग यहीं से निकले हैं। बिल्कुल, ठीक है, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 70,000, 80,000, मतलब आगे, मतलब टोटली आपको अपने एक्सपीरियंस, गंभीरता, पढ़ाई लिखाई, जितना बड़ा आपका कैनवास बनता चला जाएगा उतना ही आपके लिए स्कोप बढ़ता चला जाएगा। ओके। एक बात और सर इसमें जो महत्वपूर्ण है कि आज का जो जमाना है वो मल्टीमीडिया का है, ठीक है। आज का जमाना ये नहीं है कि आप प्रिंट के लिए खाली अमर उजाला के लिए खबर लिखिए। आज का जमाना है कि जो आप घटना कवर करने गए हैं वो आप समाचार पत्र के लिए भी लिख लेते हो, वो सलीका आपको आता हो। वो खबर अगर एक सप्ताह बाद अमर उजाला की कोई पत्रिका, अमर उजाला हाउस की आती है, कोई कंटेम्परेरी समसामयिक पत्रिका, तो वो घटना कैसे आप कन्वर्ट करेंगे एक सप्ताह वाली पत्रिका के लिए, या 15 दिन वाली पत्रिका के लिए, या 1 महीना की पत्रिका के लिए, जो ये समसामयिक पत्रिका है। फिर आप बात आ जाती है कि उसी खबर को आप अमर उजाला के, जो मैं उदाहरण यहाँ पे किसी अखबार का इसलिए दे रहा, मतलब है कि एक बार का उदाहरण दे सकते हैं कि अमर उजाला के टीवी प्लेटफॉर्म के लिए वो खबर कैसे आप लिखेंगे, उसका कंटेंट कैसे तैयार करेंगे, वो सलीका आपको आता है। अगर अमर उजाला का कोई रेडियो स्टेशन चलता है तो इस रेडियो स्टेशन के लिए उस खबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मौजूदा समय का जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो इसी तरीके के बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। उसको ये लगता है, उसका कारण क्या है सर? उसका कारण यह है कि उसको 5 अपने संचार माध्यमों के लिए 5 न रिपोर्टर रखने हैं और न उप संपादक रखने हैं। एक ही से वो काम चलाने से, 2 लोगों से ही काम चलाने का प्रयास करता है। मतलब सीधा मल्टी टैलेंटेड लोगों का जमाना, मल्टी टैलेंटेड लोगों का ही जमाना है। अब मुझे तो कई न्यूज हाउस से ये पता चला है, खास करके अखबारों से ये पता चला है कि ऐसे भर्ती में ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जो कैमरा भी हैंडल कर लेते हो, ठीक है। नहीं, आपको कैमरा नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको पास मोबाइल ऐसा होगा कि आप उसकी वीडियो बना लें उनके टीवी प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। तो मोबाइल दिया जाता है, कैमरा हैंडल कर लेते हो, कैमरे की जो तकनीकी चीजें हैं कि क्या दृश्य लेना है, क्या दृश्य नहीं लेना है, कहाँ लेना है, किस समय लेना है, वगैरह वगैरह। तो वो तो कहने का मतलब है कि सारी चीजें अगर इस तरीके से आप सीख लेते हैं, कैमरे दिए जा रहे हैं, लैपटॉप दिए जा रहे हैं कि आप कहीं से भी खबर फाइल करते हैं। पहले क्या होता था
कि आपको ऑफिस जाना ही है। अभी भी ऑफिस का माहौल है, ऑफिस सेटअप में आपको काम करना है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि पता लगा आप कवर करने गए हैं, वहां पे आप फंसे हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मुंबई हमला ले लीजिए, या कोई भी बड़ी घटना ले लीजिए, तो वहीं से आप फाइल कर सकें। तो लैपटॉप हैंडल कर लेते हो, उसकी तकनीकी सारी चीजें कर लेते हो, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है, सोशल मीडिया के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है। और जो एक बिंदु है जो छूटा हुआ है वो भाषा का है। अगर आप भाषा अपनी विकसित कर लिए हैं पत्रकारिता में, अगर आपके पास सब सीमित शब्द हैं, तो आप बहुत अच्छा जर्नलिज्म नहीं कर पाएंगे। जितना ज्यादा आपका शब्दकोश होगा, उतनी अच्छी आप पत्रकारिता करेंगे, उतनी अच्छी पठनीय कॉपी आप लिख पाएंगे और एडिट करते हुए अपने शब्दों को जोड़ पाएंगे। वही सब एडिटर, वही उप संपादक ज्यादा अच्छा माना जाता है जो कॉपी का ही पूरा स्टाइल बनाते हैं। अगले दिन पाठक आपकी एडिट की हुई कॉपी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। कई बार कहा जाता है कि लाइव कॉपी एडिट करते, न्यूज हाउस में कहा जाता है, अखबारों में, कि मुझे आपसे लाइव कॉपी की डिमांड है, मुझे लाइव कॉपी चाहिए। तो लाइव कॉपी कैसे बनेगी? भाषाई दृष्टिकोण से भाषा का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आज का बच्चा है वो जो पत्रकारिता से संबंधित चीजें पढ़े, लेकिन कोई एक कंटेम्प्रेरी पत्रिका पढ़े, समसामयिक पत्रिका वो जरूर पढ़ता हो, कोई एक समाज विज्ञान की पत्रिका पढ़ता हो, कोई एक साहित्य की पत्रिका पढ़ता हो। थोड़ा इस तरीके से अगर आप अपने को तैयार करते हैं तो भाषाई दृष्टिकोण से आपका विकास होगा। जितनी साहित्य, समाज विज्ञान, राजनीति की जितनी सारी बहसें होती हैं, उनसे आप परिचित होते जाते हैं, और जब आप उनसे परिचित होते जाते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंटेशन भी करते जाते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में डॉक्यूमेंटेशन भी एक बड़ी कला है। अगर इस तरीके से आप अपने को तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है पत्रकारिता में आने की, और बहुत अच्छा आप करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद होती है। तो लगभग हमने सर एज ए सब एडिटर के प्रोफेशन से लेकर स्किल्स, और स्किल्स से लेकर उसकी क्वालिफिकेशन तक हमने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। और सर मुझे लगता है कि जो आपका अनुभव है इस क्षेत्र में, इसका फायदा निसंदेह हमारी भावी पीढ़ी के जो विद्यार्थी हैं, जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, उनको होगा। तो सर इस विशेष लेक्चर सीरीज के लिए, इस विशेष इंटरव्यू के लिए आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे जो ऑडियंस है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए दिया। सर बहुत बहुत आभार आपका। सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि कम से कम इस तरीके का प्रयास आप कर रहे हैं नए बच्चों को सिखाने के लिए, नए बच्चों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और उसमें आपने मेरा चुनाव किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज के इस इंटरव्यू सीरीज में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी विशेष मीडिया पर्सनैलिटी के साथ, किसी नए मुद्दों पर, किसी नई टर्म्स के साथ, किसी जर्नलिज्म के नए एस्पेक्ट के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नमस्कार।